Hello everyone. Today we will discuss 11th mains paper, which was held on 23rd of August 2020. So start with question number 26. केमिस्ट्री वाला जो पार्ट था हमारा, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से ही था गिवन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 26 से। तो क्वेश्चन नंबर 26 से ही डिस्कस करते हैं हम लोग। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछा है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 37 बी आर प्लस। आर बी 37 प्लस है ना। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास। अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले तो ऑर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, देन होता है 3d10 4s2 4p6, ठीक है, एंड 5s1। बट अगर हमको आरबी प्लस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो क्या होगा, वो ऑर्गन 3d10 4s2 4p6, 5s से मेरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 4p में, तो n का वैल्यू कितना हुआ 4, l का वैल्यू p के लिए होता है 1, m का वैल्यू -1 2 +1 मतलब -1 0 और +1, और s का वैल्यू या तो +½ या फिर -½ प्लस -½ कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला है, ए 50 ml एंड 5m सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू दिस। अगर देखो हमारे पास एक कंटेनर, मान लो मैं कंटेनर बनाता हूँ एक, है ना, कंटेनर है मेरे पास, ये कंटेनर मैंने बनाया। इसमें क्या है, इसमें मेरे पास 50 ml सॉरी 500 ml है और 5m का सॉल्यूशन है। अब इसको डाइल्यूट कितना किया है, 1500 ml तक। तो इसमें मैंने ऊपर से 1000 ml वाटर और ऐड कर दिया है, ठीक है। तो पूछा है अब कितना उसका मोलैलिटी होगा। तो देखो इसमें जो मोल्स होंगे सॉल्यूट के वो तो कंजर्व रहेंगे, मोल्स चेंज नहीं होंगे सॉल्यूट के। क्यों, क्योंकि हमने तो सिर्फ H2O को ऐड किया था, तो मोल्स सेम रहेंगे। तो मोल्स क्या होते हैं, जो मोल्स मैंने बोला था, मोल्स होते हैं मोलैलिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इनिशियल मोलैलिटी 5, वॉल्यूम 500, फाइनल मोलैलिटी मुझे पता नहीं, वॉल्यूम 1500। तो यहाँ से जो मेरा m फाइनल आएगा उसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.66 m। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए था क्या, कि अगर मैंने सॉल्वेंट ऐड किया है, अगर मैंने सॉल्वेंट को ऐड किया है तो क्या होगा, मेरी मोलैलिटी कम होनी चाहिए। तो मेरी मोलैलिटी पहले 5m थी, अब कम हो गई 1.66 m हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल मास प्रोड्यूस व्हेन 34 ग्राम H2S is oxidized by axis of oxygen to produce water and sulfur dioxide। तो देखो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पर मैं 3/2 लिख देता हूँ, 3/2 O2, क्योंकि वो टोटल इधर प्रोडक्ट साइड में 3 ऑक्सीजन है। ये कितना दिया है, ये 34 ग्राम दिया है, मतलब 1 मोल। ये तो एक्सिस में है तो इसको तो भूल जाओ, ठीक है, तो बहुत सारा है हमारे पास। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तो देखो इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल मिलेगा और इसके 1 मोल से SO2 का भी 1 मोल मिलेगा। तो इसका भी कितना मिलेगा, 1 मोल, और SO2 का भी कितना मिलेगा, 1 मोल। क्यों, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग देख सकते हैं। तो इसके 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम, और इसके 1 मोल का मास कितना होता है, 64 ग्राम। तो दोनों को ऐड करोगे तो आएगा कितना, 82 ग्राम, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ग्राफ पूछा है, किस किस के बीच में। देखो हमें ग्राफ पूछा है, यहाँ पे तो दिया है एनर्जी और इधर दिया है वेवलेंथ। तो देखो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, hc/λ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा।
तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग कैसा आता है, वो ग्राफ आता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आता है इसका। तो ऑप्शन नंबर मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन मेरा इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी और डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा है। मुझे पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन एम बी, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी को लिख सकते हैं रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा लैम्बडा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अब इसने बोला है कि अगर लैम्बडा को मैं क्या करता हूँ, लैम्बडा को मैं काइनेटिक एनर्जी को 0.5 टाइम्स करता हूँ तो वेवलेंथ क्या होगी। तो सपोज करो पहले काइनेटिक एनर्जी x थी, लैम्बडा 1 पहले x था, तो लैम्बडा 2 कितना होगा ये मुझे पता नहीं। अगर अगर काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी है, मान लो 2y है, तो बाद में कितनी हो जाएगी, हाफ कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बाद वाली है, तो फर्स्ट वाली है, तो बाद वाली कितनी होगी y। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू रूट में काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1। तो लैम्बडा 1 x था, लैम्बडा 2 मुझे पता नहीं, तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी 2/1, तो ये तो आ गया हाफ, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, रूट 2x, मतलब 1.414 टाइम्स हो गया। तो ये आएगा सेकंड वाला ऑप्शन मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या पूछा है, ई बाय एम रेशो कैथोड रेज और एनोड रेज पर किस पे डिपेंड करता है। तो मुझे पता है कैथोड रेज का जो ई बाय एम रेशो होता है वो तो होता है कांस्टेंट, और जो एनोड रेज का ई बाय एम रेशो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गैस पे। ये मैंने पढ़ा है ऐसा, तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस 6m H2SO4 है ना। तो देखो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें कौन है, जिसमें 6m H2SO4 है और उसका वॉल्यूम मान लो V लीटर है ना। शुड बी मिक्सड विथ दिस, अब किसके साथ मिक्स कर रहे हैं उसको, इसमें देखो वापस से मैं बनाता हूँ, इसको मिक्स कर रहे हैं हम लोग 10 लीटर और 1.2m H2SO4 के साथ, ठीक है। और मिक्स करने पर हमको मिल क्या रहा है, मिक्स करने पर हमको मिल रहा है क्या, 20 लीटर 3m H2SO4। तो बोला क्या है, अब मैंने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया। व्हाट वॉल्यूम इन लीटर शुड बी मिक्सड विद दिस टू मेक 20 लीटर 3m सॉल्यूशन, है ना। 20 लीटर ऑफ 3m अपॉन डाइल्यूशन टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम, है ना। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें हमें दिया है 6m H2SO4 है, उसको 10 लीटर 1.2m H2SO4 के साथ मिक्स करना है और 20 लीटर मुझे इसका बनाना है ना। तो देखो मान लो इसका वॉल्यूम मान लो मिक्स किया मैंने कितना, 10 लीटर, ये तो 10 लीटर ही था। इसका मिक्स करना है मुझे x लीटर, और y लीटर जो बचा हुआ कौन होगा, y लीटर नहीं मानता मैं, बचा हुआ कौन होगा, 10 माइनस x लीटर, ये कौन होगा, वाटर होगा। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे को 20 लीटर एंड 3m का H2SO4 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो मैंने मिलाया क्या क्या है, इसके मोल्स कितने हो गए 6 इंटू एक्स, इसके मोल्स कितने हो गए 10 इंटू 1.2, इसमें मोल्स है क्या कोई नहीं, इसमें तो 0 मोल्स है, इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से आएगा मेरा 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 60, तो 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 48। तो यहाँ से x का वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा 8 लीटर, मतलब मुझे 8 लीटर वॉल्यूम मिक्स करना पड़ेगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
इसमें पूछा है कि कौन कौन सी विजिबल रेंज में होगी। तो विजिबल रेंज में हमने पढ़ा है कि फर्स्ट फोर एमिशन ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट फोर एमिशन ऑफ बामर सीरीज किस में होते हैं, ये होते हैं विजिबल में। मतलब कौन कौन से, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 एंड 6 से 2, ये वाले किस में होते हैं, ये वाले होते हैं मेरे विजिबल में। तो इसमें देखो कौन कौन से होंगे, इसमें एक तो 5 से 2 वाला दे रखा, मतलब एक तो ए ऑप्शन होगा, और एक 3 से 2 वाला होगा, एक ई होगा, बस दो ही होंगे। तो आंसर नंबर फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि कौन सा ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखें Cr2O7 2-, उसमें तुम देखोगे तो क्रोमियम +6 में है, जो कि उसका क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का। सेकंड देखोगे NO3-, तो नाइट्रोजन किसमें है, +5 में, ये भी क्या है, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड तुम देखोगे तो थर्ड कौन है, ClO-, इसमें देखोगे तो क्लोरीन +1 में है, ठीक है। और फोर्थ तुम देखोगे H2-, इसमें सल्फर -2 में है, ये क्या है, इसका लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो जो जिसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है ना, वो और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हाईएस्ट में है, और जो लोवेस्ट में है वो और रिड्यूस नहीं हो सकता। बस क्लोरीन का हाईएस्ट +7 होता है, लोवेस्ट -1 होता है। तो क्लोरीन देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो ClO दोनों तरह से काम कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+। मोलैलिटी पता लगानी है, मोलैरिटी पता लगानी है Na+ की। किस किस को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, 3m Na2SO4 के 70 ml को मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, 1m NaCl के 30 ml के साथ, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी रिजल्टिंग सॉल्यूशन में। तो देखो मोल्स कितने हैं, यहाँ पर अगर मैं मोल्स निकालूं किसके, Na+ के, तो देखो मोल्स कितने होंगे, 2 × 3 × 70, m × v से तो मोल निकाला, 2 क्यों करा, क्योंकि एक Na2SO4 2 Na+ देगा। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 420, है ना। और मोल्स नहीं निकाल रहा मैं, मिली मोल्स निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा वॉल्यूम ml में है। और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 30 मिलीमोल्स, ठीक है। यहाँ से मेरा कितना आ गया है, 30 मिलीमोल्स। दोनों को ऐड करो तो टोटल मोल्स आ जाएंगे। टोटल मोल्स कितने आएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे मेरे कितने, 450 मोल्स, मोल्स नहीं मिलीमोल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता लगानी है, तो मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय ml में वॉल्यूम कितना, 100 ml, 70 + 30, तो यहाँ से कितना आएगा, 4.5। तो मेरा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, मेरा आंसर यहाँ से आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल हैव जीरो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग दिस वाइजर्ड प्लेन में हमारा होना चाहिए। देखो px में अगर बनाऊं तो px मेरा कैसा बनेगा, px मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, तो ये मेरा px होगा। और अगर मैं z भी बनाऊं यहाँ पर, तो z कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये मेरी z एक्सिस है ना। अब इसमें तुम देखोगे तो yz प्लेन क्या है, मेरा yz प्लेन है, yz प्लेन मेरा क्या है, ये मेरा yz प्लेन नोडल प्लेन है, ठीक है। yz प्लेन मेरा नोडल प्लेन है px के लिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगर तुम ऐसे ही py के लिए देखोगे तो xz प्लेन नोडल होगा, pz के लिए देखोगे तो xy प्लेन नोडल प्लेन होगा। ऐसा हम लोग सबके लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो क्या बोला है, 8 ग्राम ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। तो देखो अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस पर बात करूं, अ चार्ज ऑन 1O2- आयन, तो कितना चार्ज होगा उस पर, माइनस में 2e का चार्ज, और वो भी कूलम में। एक्चुअल में हमारे पास क्या है, 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम O2- आयन का मतलब मोल्स कितने हो गए,
ग्राम में वेट 8 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट नहीं, इस आयन का वेट कितना है 16, मतलब हाफ मोल्स। तो नंबर ऑफ आयंस अगर हम यहाँ से निकालें नंबर ऑफ आयंस, तो नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे 0.5 मोल्स इंटू एन ए। तो चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन 0.5 एन ए ऑक्साइड आयन पर चार्ज कितना होगा, तो जितने नंबर ऑफ आयन से वो इंटू एक आयन पर चार्ज कितना था माइनस में 2e कूलम का। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये आएगा Na कूलम माइनस में। ऑप्शन में हमें सिर्फ क्या बोला है, ऑप्शन में सिर्फ हमें अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट के अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो इसमें पूछा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है, मतलब किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो देखो हम लोग बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 19 होते हैं ना। तो पोटेशियम प्लस पर कितने हो जाएंगे 18। ऐसे ही कैल्शियम पर बात करें तो 20 होते हैं, तो कैल्शियम 2 प्लस पर कितने हो जाएंगे 18। ऐसे स्कैंडियम पर बात करें तो 21 होते हैं, तो स्कैंडियम 3 प्लस पर कितने हो जाएंगे 18। ऐसे ही मैं बात करूं क्लोरीन पर, तो क्लोरीन पर होते हैं 18, तो क्लोरीन पर होते हैं 17, तो क्लोरीन माइनस पर कितने हो जाएंगे 18। तो ये सारे देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये, तो इनके अकॉर्डिंग मेरा हम लोग आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या बोला है, विच गैस फेज आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s1। तो हमें क्रोमियम 3 प्लस बोला है, तो क्रोमियम 3 प्लस कितना होगा, देखो यहाँ तक तो सेम रहेगा है ना, इतना तो सेम रहेगा। उसके आगे हो जाएगा 3 प्लस में 3d3 4s0। तो 3d3 का मतलब कैसे फिल करेंगे 1 2 3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 3। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं Mn की। Mn क्या होता है, Mn होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 ऐसा। अच्छा एक्चुअल में मैंने यहाँ पर 4s2 दो बार लिख दिया है, तो 4s2 सिर्फ एक ही बार आएगा ना, ये वाला। तो अगर इसमें देखें Mn2 प्लस, तो Mn2 प्लस क्या होगा, तो देखो यहाँ तक तो सेम रहेगा एज इट इज, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से चले जाएंगे तो कितना होगा 3d5। 3d5 का मतलब क्या है 1 2 3 4 5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 5। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3rd ऑप्शन Fe। Fe क्या होता है, Fe होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब Fe3 प्लस, सॉरी यहाँ पर हमको Mn3 प्लस गिवन था, तो Mn3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, यहाँ पर 3d4 ही रहेगा, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैंने गलती से देख लिया वो Mn2 प्लस था, एक्चुअल वो Mn3 प्लस था। तो अब Fe3 प्लस में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d5। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आने वाले 1 2 3 4 5, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। ऐसे ही कोबाल्ट में देखते हैं, तो कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट होता है लास्ट में 4s2 3d7। अब कोबाल्ट 3 प्लस हमसे पूछा है, तो कोबाल्ट 3 प्लस क्या होगा 4s2 3d6, सॉरी 4s0 3d6, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो 3d6 मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं यहाँ से 4, तो हाईएस्ट किस में आ रहे हैं 3rd ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, अज्यूम दैट 10⁻⁻17 जूल ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ द ह्यूमन आइन टू सी एन ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स, तो कितने फोटोन्स चाहिए है ना। तो देखो हम लोग बात करते हैं क्या कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है वो पहले निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन आएगा 1240 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, कितना है 3110, तो यहाँ से ये आएगा
हाँ कितना आएगा, 4 आना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो गया। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 4 इंटू जूल में कितना होगा ये, जूल में कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मान लो n फोटोन चाहिए और एक फोटोन का एनर्जी है 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और टोटल एनर्जी कितना है 10⁻⁻17। तो यहाँ से मुझे सॉल्व करके क्या करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो इसको सॉल्व करके हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तुम सॉल्व कर लेना और यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है, विच ऑफ द बोर मॉडल के लिए वैलिड नहीं है। तो फॉर बोर मॉडल के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा है बोर्स मॉडल के लिए क्या होता है, बोर्स मॉडल के लिए हमने पढ़ा है बोर्स मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही वैलिड होता है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लो हीलियम प्लस गिवन है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। हाइड्रोजन गिवन है तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। Li2+ हमको गिवन है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। ऐसे अगर H+ की बात करें तो H+ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 0। तो बस इसके लिए ही वैलिड नहीं है, मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो क्या बोला है, the difference between the wave number of first line of Balmer series and last line of Paschen series। तो देखो सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज होता है 3 to 2, ये होता है। मतलब 3 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, सेकंड वाले ऑर्बिट में जाए। और लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज क्या होता है, वो होता है इनफाइनाइट से कहाँ जाए, 3 में। अब वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, उसका फार्मूला पढ़ा हमने, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो सबसे पहले तो वेव नंबर निकालते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड। तो फर्स्ट वाले के लिए वेव नंबर निकालते हैं, तो RZ² 1/2² माइनस 1/3²। Z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से आएगा R 1/4 माइनस 1/9। तो यहाँ से जो वेव नंबर आ जाएगा मेरा वो आएगा 5 बाय सॉरी, ये तो लिथियम 3+ के लिए बात कर रहा है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके R की वैल्यू, Z की वैल्यू होगी 3²। तो यहाँ से देखो ये आएगा 1/4 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा देखो 9R 9, इसमें 36 एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। तो कितना आएगा ये आएगा ऊपर 5, तो ये आ गया 5R/4। सेकेंड वाले के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं 1/λ2, तो कितना आएगा 9R 1/n1² मतलब 3² माइनस 1/∞²। तो ये आएगा 1/λ2 आ गया कितना, R। अब दोनों का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस क्या होगा 5R/4 माइनस R। तो यहाँ से अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा R/4, मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, इन विच ऑर्बिट द हाइड्रोजन एटम स्पीड इज मैक्सिमम। तो देखो मुझे पता है स्पीड का क्या फार्मूला होता है, Z/n के प्रोपोर्शनल होती है। अब हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो कांस्टेंट कर दिया, Z की वैल्यू तो 1 है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n हो गई। n की वैल्यू जितनी कम स्पीड उतनी ज़्यादा, तो सबसे कम n की वैल्यू दे रखी है n = 1। तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन 44 में क्या बोला है, H2O2 इज यूज्ड एज। तो देखो H2O2 की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है कौन सा वाला, H2O2 माइनस, मतलब पर ऑक्साइड आयन होता है ये। तो इसमें एक ऑक्सीजन होता है -1 में। अब एक ऑक्सीजन -1 में, तो वो -2 में भी जा सकता है और 0 में भी जा सकता है, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों ही काम वो कर सकता है, मतलब दोनों की तरह काम कर सकता है। ऑक्सीजन कम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है और ज़्यादा में भी जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following matter wave travel with equal velocity and longest wavelength, that is।
तो देखो मुझे पता है लैम्बडा का जो वैल्यू होता है वो होता है h/mv। तो हमें पूछा क्या है, लैम्बडा विल बी लार्ज, हमें क्या है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें पता लगाना है। तो लैम्बडा अगर, अब वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, सबकी वेलोसिटी इक्वल है, वेलोसिटी सबके लिए सेम है, और एच तो हमेशा होता ही कांस्टेंट है, तो वो तो सबके लिए वैसे ही सेम होगा, ठीक है। तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया मास, जिसका लैम्बडा ज़्यादा होगा मतलब उसका मास क्या होना चाहिए, कम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा मास होता है अल्फा पार्टिकल का, देन होता है हमारे न्यूट्रॉन का, देन होता है प्रोटॉन का, देन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सॉरी लैम्बडा भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेरा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आ रहे हैं हमारे इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, 16 ग्राम SOX गिवन है हमको, है ना, उसका STP पर वॉल्यूम गिवन है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो SOX का अगर मैं मोल निकालूँ तो मोल कितना आएगा, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना है, 32 + 16x, और STP पर वॉल्यूम कितना गिवन है, 5.6 लीटर। तो अगर मोल्स निकालूँ तो मोल्स कितना आएगा, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, मतलब 1/4 मोल। ये भी मोल से और ये भी मोल से, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। अगर दोनों को हम लोग इक्वेट करें तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 47 में हमसे क्या पूछा है, 47 में हमसे पूछा है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ H2SO4। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, मतलब 7 एटम्स। तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 7। 48 क्वेश्चन, साइनाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NO3, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, NO3 में और CO2 में। साइनाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड NO3 माइनस, डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिटी ऑफ द मिक्सचर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द, अच्छा हमको रिएक्शन भी गिवन है, रिएक्शन क्या है देखो, Cn माइनस से क्या जा रहा है, CO2 प्लस NO3 माइनस प्लस H प्लस। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, तो देखो कार्बन को बैलेंस कर लो, कार्बन बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर मैं क्या लगा देता हूँ, 5H2। अब H प्लस बैलेंस करने के लिए इधर 10 है तो इधर 10H प्लस। तो देखो इधर नेगेटिव में -1 ही है सिर्फ, और इधर देखो इधर है हमारे पास 9 में प्लस, क्योंकि 10H प्लस है और एक है तो 9 में प्लस है। तो अगर हम लोग बात करें इसमें किसके बारे में बात करें, अब हम लोग, अच्छा इसमें पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, गिव योर आंसर मल्टीप्लाइंग बाय 10, सॉरी डिवाइडिंग बाय 10। तो इधर भी -1 लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़े, 10। तो आंसर को 10 से डिवाइड करके देना है, तो 10/10 मतलब 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 49, इसमें पूछा है कि किसमें इलेक्ट्रॉन का शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो एक एक मैं लिखता हूँ। NH3 माइनस में हमारा नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन नहीं नाइट्रोजन के लिए पूछा है, नाइट्रोजन -3 में है। Na3N में नाइट्रोजन है मेरा 3- में, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में भी है नाइट्रोजन 3- में। N2O में है नाइट्रोजन +1 में। NF3 में भी मेरा नाइट्रोजन है +3 में। HNO2 में मेरा नाइट्रोजन है आई थिंक +3 में, और NH4 प्लस में मेरा नाइट्रोजन है -3 में। N2O3 में मेरा नाइट्रोजन है +3 में, और Li3N में मेरा नाइट्रोजन है -3 में। Mg3N2 में भी मेरा नाइट्रोजन है -3 में। N2O5 में मेरा नाइट्रोजन है +5 में। NaNO3 में मेरा नाइट्रोजन है +5 में। तो प्लस में किस किस में है, 1 2 3 4 5, 5 है, सॉरी 5 ही आ रही है क्या, 6, एक ये भी है, तो 6 में प्लस में है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोला है, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर्स n = 4,
है ना। L इक्वल टू कितना दिया है, +1, अच्छा L नहीं है वो M दिया है, M क्या है -1 या फिर +1, और S स्पिन दिया है -12। तो देखो 4 में क्या क्या हो सकता है, 4 में अगर 4s लेंगे तो M का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, तो ये तो वैलिड नहीं है। 4 में अगर 4p ले तो M का वैल्यू +1 भी आ सकता है -1 भी आ सकता है। 4d लें तो भी M का वैल्यू +1 और -1 आ सकता है। 4f लें तो भी M का वैल्यू +1 या -1 आ सकता है। तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 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 सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिले हमें, 6।